आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल से होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, एक बार फिर से आपने अपना कीमती समय निकाला और आज जब आप एक बार फिर से मेरे साथ एक मन मौजूद हैं, हम परमेश्वर के वचन में से जब सीखेंगे, मेरा विश्वास है कि आप सचमुच एक नई जिंदगी की ओर होंगे। हालेलुया। तो आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के कलाम में जाएं, हम लोग अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, जीवित हैं, दया करने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमारी जिंदगी में हर वो चीज दी है जिसकी हमें जरूरत थी, बल्कि उससे बढ़ के हमें दिया। आपका धन्यवाद करते हैं। और उन सब से बढ़कर आपने ये मौका दिया कि आपके कलाम में से हम सीख सकें, आपके जीवित वचन को हम पढ़ सकें, सुन सकें, इसके ऊपर मेडिटेट कर सकें। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, जब आज हम तेरे वचन को सुने, जब हम इसको पढ़ें, पिता परमेश्वर तू हमें हेवनली विजडम देना, इनके गहरे भेदों को हमारे ऊपर प्रकट करना, इनके भेदों को हमारे ऊपर खोलना, ताकि तेरे वचन को, तेरे कलाम को सिर्फ हम सुने ना, पर उनके ऊपर मनन कर सके, उनके अनुसार चलने वाले हो सके। सुनने वाले मेरे हर एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी आशीष, आपकी दया को मांगता हूँ। हर एक चीज जो उनको तेरे वचन से दूर करती है, मैं यीशु मसीह के नाम से उसे कैंसिल करता हूँ, तोड़ता हूँ, काटता हूँ। हर चीज जो उन्हें परेशान करती है तेरे वचन के ऊपर मेडिटेट करने से, मैं उसे यीशु के नाम से काट देता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, सुनने वाले हर लिसनर के ऊपर तेरी दया, तेरी आशीष मांगता हूँ, इस विश्वास के साथ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा, परमेश्वर उसको एज इट इज रिलीज करे। और अगर आप में से कोई भी मेरा भाई बहन हालेलुया का मतलब नहीं जानता, जो बीच में मैं बोलता हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया का मतलब होता है कि स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। प्रेज लॉर्ड। सो आप सबका मैं एक बार फिर से परमेश्वर की हुजूरी में स्वागत करता हूँ। और मैं आपको जल्दी से एक रिव्यू देना चाहता हूँ जो पिछले हफ्ते में हमने देखा। हमने इस बात को देखा था लास्ट वीक कि हम अपनी लाइफ में किस ओर जा रहे हैं, जिस ओर परमेश्वर हमें चाहता है हम जाएं। क्या हम उस ओर अपनी लाइफ को लेके जा रहे हैं, या अपनी ही भाग दौड़ में हम अपनी लाइफ को खत्म कर रहे हैं। याद रखो, हर रोज हम अपनी लाइफ के एक दिन को लूज करते हैं। हर रोज अपनी उस दौड़ को खत्म करने के हम करीब जा रहे हैं। तो ये जरूरी है कि हम सीरियसली अपनी दौड़ को दौड़ें, सीरियसली वो करें जो परमेश्वर हमसे चाहता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि परमेश्वर ने आदम और हवा को इसलिए नहीं बनाया था कि वो मर जाएं, वो स्ट्रगल करें, पर इसलिए बनाया था कि परमेश्वर के साथ वो संगति करें, परमेश्वर के साथ एक मन रहें। वो उसके साथ घूमते थे, आवाज उसकी सुनते थे, बात करते थे। इसी चीज को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा था। इसीलिए परमेश्वर ने उनको बनाया था कि वो इंसान के साथ संगति करे। पर पाप, अनाज्ञाकारिता बीच में आई और इंसान ने, आदम ने परमेश्वर की सहभागिता को खो दिया। पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भेज के, परमेश्वर ने अपने इकलौते को भेज के, अपने इकलौते पुत्र को दे के उस गैप को भर दिया,
उस गैप को खत्म कर दिया। उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु अनंत जीवन पाने का मतलब कि हम एक बार फिर से परमेश्वर के साथ सहभागिता में आ जाएं। हालेलुया। पर क्या आज हम उस सहभागिता में हैं? मेरा क्वेश्चन ये था कि आज हम क्या उस सहभागिता में हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ चलते हैं? क्या उसकी आवाज को सुनते हैं? क्या उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं? क्या वो जो हमसे बोलता है हम उसको सुन पाते हैं? क्या उसके चलाए चल पाते हैं? बहुत से लोगों को लगता है कि किसी का भला कर देना, किसी की हेल्प कर देना, यही परमेश्वर के काम को करना है। ये अच्छी बात है अगर हम किसी का अच्छा करते हैं, किसी के साथ भला करते हैं, पर ये परमेश्वर की जो मेजर उसका प्लान है, जो विल है, वो नहीं है। परमेश्वर ने इसलिए आदम और हवा को बनाया था कि उसके साथ वो संगति करे, उनके साथ वो चले, आवाज को उसकी वो सुन सके। क्या आज आप और मैं उस आवाज को सुन पाते हैं? क्या हम अपनी लाइफ को उस जगह पे देखते हैं कि हम परमेश्वर के करीब हैं? पर आज प्रॉब्लम यह है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनने की बजाय, आवाज कैसी सुनी जाएगी? एक ही रास्ता है, रिपेंट करना, मन फिराना, पापों से तौबा करना। अगर हम उसकी आवाज को सुनना चाहते तो रिपेंट करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था। और उस रिपेंटेंस के करने के बिना कोई रास्ता नहीं है। पर आज हम रिपेंट करने की बजाय हम परमेश्वर को अल्टरनेट ऑफर करते हैं। हम उसको बोलते हैं हम तुझे भेंट देंगे, ऑफरिंग देंगे, तुझे पैसा दे देंगे, तुझे ये कर देंगे, पर हम उसके साथ संगति नहीं करना चाहते, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या देंगे हम उस परमेश्वर को जिसने जमीन आसमान, सूरज चांद सितारे सब कुछ बनाया? वो चाहता है आदम और हवा की संगति, आपकी और मेरी संगति, हमारी फेलोशिप, हमारी सहभागिता। क्या हम उसको वो ऑफर करते हैं? आप सोच के देखें कि हम परमेश्वर के साथ रिलेशन में हैं या हमने एक ड्यूटी बना ली है, सिर्फ एक रिलीजियन की तरह इसको फॉलो कर रहे हैं कि आज हमें रिलीजियस जगह पे जाना है, या थोड़ी देर पाठ करना, पूजा करना, या कुछ भी करके ध्यान हमारा कभी भी उसमें उस तरह से नहीं होता। माइंड में हमेशा दूसरी चीजें चलती रहती हैं। क्या हम सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं या सचमुच हम परमेश्वर की आवाज सुनते हैं? अगर आपको ये लगता है कि पता नहीं ये मैं क्या बोल रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं, बाइबल कहती है कि जब तू चलेगा तेरे पीछे से आवाज आएगी कि इस और जा और इस और ना जा। मैं आपको ये सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूं। बाइबल एक जीवित वचन है, जीवित परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन है। जो इसमें लिखा है वो सच्चा और पूरा होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना है। मैं आज भी उसकी आवाज को महसूस करता हूं। इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए क्या आप मुहैया हैं या नहीं? उसके लिए आपको एक कीमत देनी पड़ेगी। परमेश्वर के साथ आपको चलना पड़ेगा, उसके चलाए चलना पड़ेगा, उसकी सुनाई सुनना पड़ेगा, जैसे वो कहे वो करना पड़ेगा। अपने आप को आप पाप से दूर रखेंगे, अपने आप को आप परमेश्वर की तरह चलेंगे। आप लड़ाई झगड़ा, चोरी, वैर, चुगली, निंदा, इन सब में इन्वॉल्व होकर उसकी आवाज नहीं सुन सकते। लोग आपके बारे क्या कहते हैं कोई मायना नहीं करता। आप उनको दिल से माफ कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसीलिए दिया कि वो सबको माफ करे, उनके पापों को अपने ऊपर ले। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपसे बात करे तो आपको भी उसी तरह से करना होगा। हालेलुया। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कि उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो। वो कैसे पूरा होगा अगर हम उसकी आवाज को नहीं सुनेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे नहीं? हालेलुया। दूसरों के साथ भला करके हम अच्छा करते हैं, पर परमेश्वर की विल को रिप्लेस हम नहीं कर सकते। मलाकी 1:6 में लिखा है कि हर एक जो इंसान है वो अपने स्वामी का भय मानता है और अपने पिता का आदर भी करता है। परमेश्वर कहता है कि अगर मैं तुम्हारा स्वामी हूं तो मेरा भय कहाँ है? अगर मैं तुम्हारा पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है? मैंने आपको पढ़ाया था कि आज हर चीज से, हर इंसान से हम डरते हैं, पर परमेश्वर का भय कहीं नहीं। भय मीन्स आदर सहित, रिस्पेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। रोमन 1:28 में लिखा, जब उन्होंने परमेश्वर को ना पहचाना तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वो अनुचित काम करें। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब भी
हम चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ बैठें, बात करें, संगति में रहें, कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देता है और हम परमेश्वर के काम को छोड़ के हम उस चीज़ के पीछे हो लेते हैं। और इसीलिए बाइबल कहती है जब उन्होंने परमेश्वर को ना पहचाना, जब हमने ये बात जान ली कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, सारी यूनिवर्स सब कुछ बनाया गया। अगर हम सांस ले रहे हैं तो यीशु मसीह की वजह से। इतना सब कुछ देखने के बाद, जीवित गवाहियां देखने के बाद, अब भी अगर हम उसको नहीं पहचानते तो परमेश्वर भी हमें हमारे निकम्मे मन पर छोड़ देगा कि हम अनुचित काम करें, फिर चाहेंगे तो भी उचित नहीं होगा। हालेलुया। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि परमेश्वर हमसे चाहता क्या है, उसकी क्या मर्जी है हमारी लाइफ में। आइए हम देखेंगे एक रेफरेंस को जो कि हमें मिलता है व्यवस्था विवरण की किताब डिटरोनॉमी चैप्टर 10 उसकी 12 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इस सिवाय क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे, अपने पूरे मन से, सारे प्राण से उसकी सेवा करे और यहोवा की जो आज्ञा और विधि मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उसे ग्रहण करे, जिसे तेरा भला हो। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी और पृथ्वी और उससे जो कुछ है वे सब तेरे परमेश्वर यहोवा का है। तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा और उनके बाद तुम लोगों को जो उसकी संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसा कि आज के दिन प्रकट है। इसलिए अपने अपने हृदयों का खतना करो और अपने हठीले मन से फिरो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है, वही ईश्वर, वही परमेश्वर और प्रभु का प्रभु है। वे महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है। हालेलुया। मैंने आपको पढ़ाया कि परमेश्वर घूस नहीं लेता, वो रिश्वत नहीं लेता। उसने कहा मैंने तुम्हारे पूर्वजों से वाचा बांधी। खतना मीन्स कवनेंट, वाचा, प्रॉमिस किया, और वो प्रॉमिस तुम्हारे साथ चलता आ रहा है। हमारे पूर्वज मीन्स, मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूं कि आदम और हवा से, जहां से हम सब निकले, उसके साथ जो उन लोगों के साथ उसने वाचा बांधी, उसको परमेश्वर ने कहा कि मैं दोहराता हूं, मैं तुम्हारे साथ उसको वैसे ही बांधूंगा, मैं तुम्हें भी उसी तरह ब्लेस करना चाहता हूं। लिखा है कि अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू परमेश्वर का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करे और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि आज मैं तुमको सुनाता हूं उसे ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। परमेश्वर इस बात को नहीं चाहता कि सिर्फ आप ये दिखाएं कि हम रिचुअल हैं, हमारा एक धर्म है, हम अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं। याद रखो, परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारी संगति में रहना चाहता हूं। हमने पढ़ा लिखा है कि परमेश्वर यहोवा का भय मान, यहोवा परमेश्वर मीन यीशु मसीह, तू यीशु मसीह का भय मान और उसके मार्गों पर चल, उससे प्रेम रख और अपने पूरे मन से, सारे प्राण से उसकी सेवा कर। आज क्या हम पूरे मन, सारे प्राण से परमेश्वर की सेवा करते हैं? क्या उसकी ओर है, या हम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करते हैं? हम किस ओर चलते हैं? मार्गों पर चलना मीन्स कम नियर टू हिम, उसके करीब आना। उसको फॉलो करना मीन्स, फॉलो करने के लिए किसने कहा? यीशु मसीह ने जब चेलों को बुलाया, उसने कहा फॉलो मी। उसने मछुआरों को कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मछलियां पकड़ने वाले नहीं, इंसानों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। मीन्स इंसानों को उद्धार के रास्ते के बारे में बताने वाले बनाऊंगा, पूरे मन से। पूरा मन मीन्स इनर मैन, तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे माइंड में क्या है, तुम्हारी विल क्या है, तुम्हारी सोल से मीन्स तुम्हारे प्राण से, तुम्हारी लिविंग क्रिएशन, जो डिजायर है, जो पैशन है, उससे क्या तुम परमेश्वर से प्रेम रखते हो? परमेश्वर कहता है मुंह से बोलना नहीं, पर क्या तुम एक्चुअली में मुझसे प्रेम करते हो? क्या तुम एक्चुअली में फॉलो करते हो जो परमेश्वर कहता है? अगर आप सचमुच उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और प्रेम रखते हैं, बोझ के साथ नहीं, तो कोई मायने नहीं करता आपके आसपास क्या हो रहा है। परमेश्वर का वो पीस, वो शांति आपकी लाइफ में हमेशा बनी रहेगी और आप अपने आप को हमेशा ऊंचा जाते हुए देखेंगे। आप कभी भी अपने आप को नीचा, ट्रबल में नहीं देखेंगे। हाँ, दुनियावी तौर पर हम देख सकते हैं कि बहुत कुछ ऊंची नीचे हो सकता है, पर आपको पता है एंड ऑफ द डे एवरीथिंग विल बी फाइन, क्योंकि बाइबल कहती है सब चीजें मिलके
सब चीजें मिलके उनके लिए भलाई को लेके आती हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और प्रेम करना, मैंने आपको बताया, प्रेम करना सिर्फ मुंह से नहीं। बहुत से लोग हम जानते हैं बोलते हैं कि यस हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, पर आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि उनके मन में आपके और मेरे लिए किस तरह के विचार हैं या वो क्या सोचते हैं। और वो भी मुंह से यही बोलते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं। आज राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, देश देश के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, कोई किसी को खुलेआम तो नहीं बोलता कि हम आपसे नफरत करते हैं, सब बोलते हैं हम आपसे प्रेम करते हैं। पर फिर भी कहीं ओपनली वॉर, कहीं कोल्ड वॉर, सब कुछ चलता है, सब कुछ वैसे ही हो रहा है। और बोलते क्या है, हम सब प्रेम करते हैं, जो कि सही नहीं। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, आपको किसी भी तरह से शैतान भरमा नहीं सकता। उसने कहा कि तू मेरा भय मान और उसके सारे मार्गों पर चल। देखा कि तू परमेश्वर से प्रेम रख और अपने पूरे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा कर, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उसे ग्रहण कर, जिससे तेरा भला हो। लिखा है कि सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी और पृथ्वी और उससे जो कुछ है वे सब तेरे परमेश्वर ही का है। तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा, और इसके बाद तुम लोगों को जो उसकी संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में इसे चुन लिया, जैसे कि आज के दिन तक प्रकट है। परमेश्वर ने हमें चुना है, हम चुने हुए लोग हैं। बाइबल कहती है तुम याजकों का समाज हो। हालेलुया, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। पर अब अगर हम ही मार्ग से भटक जाएंगे तो हम किसी को क्या बताएंगे, हम क्या किसी को कहेंगे कि हाँ एक परमेश्वर है, हाँ एक वो है जिसने जमीन आसमान बनाया और मैं जानता हूं उसको और मैं उसकी आवाज को सुनता हूं, मुझसे बात करता है। कैसे कहेंगे अगर हम नहीं सुनेंगे तो। और मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर बोलता है, आप उसकी आवाज सुनेंगे। बाइबल कहती है जिसने तेरा मुंह बनाया उसका मुंह है इसलिए उसने तेरा मुंह बनाया। जिसने तुझे कान दिए उसके कान हैं इसलिए उसने तुझे कान दिए। इसका मतलब वो बोल भी सकता है, वो सुन भी सकता है। जिसने तुझे हाथ दिए उसके हाथ हैं इसलिए तुझे हाथ दिए, वो अपना हाथ बढ़ा के तुझे छू भी सकता है। पर प्रॉब्लम ये है कि क्या तू उसकी आवाज को सुनता है, क्या तू उसके साथ बैठता है, उसकी संगति में रहता है। हालेलुया। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमारी लाइफ चाह किस और रही है। मैंने आपको बताया था जिंदगी हर एक की खत्म हो जाएगी, अमीर गरीब छोटा बड़ा कोई भी क्यों ना हो, बीमार तंदुरुस्त कोई भी क्यों ना हो, हर इंसान खत्म हो जाएगा। पर इस जिंदगी के बाद क्या? बहुत से लोग बोलते हैं मरने के बाद वो स्वर्गवास हो गया। नो, ये सही नहीं है। स्वर्ग में वास करना इजी बात नहीं है। स्वर्ग में पाप के साथ हम नहीं जा सकते। बाइबल कहती है पाप और परमेश्वर का कोई नाता नहीं। अगर आप पापों से अंगीकार नहीं करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करेंगे, दुनिया में कोई दूसरा रास्ता नहीं जो आपको स्वर्ग में ले जाए। सिर्फ यीशु मसीह जो कहता है मार्ग सच्चाई और जिंदगी मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास जा नहीं सकता। मैंने तुम्हारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। अगर तुम अब मुंह से अंगीकार करोगे कि मैं तुम्हारे लिए मर गया, गाड़ा गया और जी उठा, मैं तुम्हें स्वर्ग का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। पर प्रॉब्लम यह है कि आज हम अल्टरनेट ढूंढते हैं। हम परमेश्वर को अल्टरनेट ऑफर करते हैं कि नहीं ये नहीं करेंगे तो हमसे ये ले ले, हम ऐसा नहीं करेंगे तू ऐसा करवा ले। मैंने आपको पढ़ाया, बाइबल कहती है कि परमेश्वर घूस नहीं लेता। हालेलुया। 17 आयत में लिखा है क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का ईश्वर और प्रभुओं का प्रभु, वे महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है। हालेलुया। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, ना घूस लेता है। हमें लगता है कि हम ऐसा करके परमेश्वर को खुश कर लेंगे या हम ये मिस करके उसके बजाय ये कर लेंगे, खुश कर लेंगे, पर ये पॉसिबल नहीं। जो परमेश्वर ने लिख दिया वो कभी नहीं मिटेगा। जो उसने बाइबल में लिख दिया कि इसको करो वो कभी नहीं मिटेगा। उसने कहा जो कुछ मैंने लिख के वचन में दे दिया वो मैं दोबारा बोल के भी नहीं बताऊंगा। जब तक तुम उसको पढ़ोगे नहीं, फॉलो नहीं करोगे, उससे आगे मैं नहीं चल सकता। हालेलुया। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसकी 5 आयत से अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वन संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सारे काम करना, वो तेरे लिए सीधे मार्गों को निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें तरीके बताए हैं, उसने हमें बता दिया कि क्या करोगे तो क्या होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। वहां पे लिखा है पाप की मजदूरी मौत है। पाप मीन्स किसी का कत्ल कर देना ही पाप नहीं है।
चुगली करना भी पाप है, किसी को चीट करना भी पाप है, बैक बाइटिंग करना पाप है। और अगर आपको लगता है कि खून की, कत्ल करने की सजा मौत है, तो चुगली करने की सजा भी वही है। हमें अपने आप को जांचना है, रिपेंट करना है, इन चीजों से दूर रहना है। उसी तरह से उसने कहा, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वन संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सारे काम करना, वो तेरे लिए सीधे मार्ग निकालेगा। अपनी समझ हम जब तक नहीं हटाएंगे, परमेश्वर काम नहीं कर सकता। हम अपने तरीकों को लगाने की हम ट्राई करते रहते हैं। उसको स्मरण करके लिखा, अपने सब काम करना। क्या हम अपने काम को करने से पहले उसे याद करते हैं? घर से निकलते समय, कार चलाते समय, काम पे पहुंच के काम से आते समय क्या हम प्रार्थना करते हैं? हमें लगता है ये छोटी बात है, इतनी सी बात के लिए क्या करना है। उसने कहा, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसका मतलब तू खुद से सीधा मार्ग नहीं निकाल सकता। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना आज ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कि हमें लगता है कि हमसे बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं, हम सबसे बड़े बुद्धिमान हैं। इंसान अगर इतना ही बुद्धिमान है, इतनी ही तरक्की कर ली गई, तो क्यों आज भी इंसान मर जाता है? आप सोच के देखो, इतना कुछ कर लिया इंसान ने, क्या वो इंसान के मौत की होने को बंद कर सका? क्या वो इंसान के मरने को रोक सका? आज भी इंसान जब पैदा होता है तो वो एक स्पर्म से, छोटे से स्पर्म से वो पैदा होता है। आज भी वो छोटे से बड़ा होता है। क्यों नहीं आज इंसान एकदम से बड़ा पैदा हो जाता? अगर हम इतनी ही तरक्की कर चुके हैं, तो क्यों नहीं ये चीजें हम कंट्रोल कर सकते? आज हजारों लाखों डॉलर लगा के इंसान सोचता है कि मैं चंद और घंटे दिन में खरीद लूं, पर वो नहीं खरीद पाता। और हमें लगता है हम बहुत तरक्की कर चुके हैं। बाइबल कहती है, जहां इंसान की बुद्धि खत्म हो जाती है, परमेश्वर की शुरू होती है। जो कुछ इंसान ने बनाया, बिना परमेश्वर के किसी भी चीज को वो नहीं बना सका। जो भी चीज उसने यूज की कुछ करने के लिए, वो कहां से आई? उसको परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। उसने कहा, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। क्या हम बुराई से अलग रहते हैं? जब कुछ लोग बैठ के किसी के लिए बैक बाइटिंग करते हैं, किसी के लिए बुरा बोलते हैं, किसी चीज में इन्वॉल्व रहते हैं, क्या हम उनको रोकते हैं या खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, या वहां से उठ के चले जाते हैं? अगर हमारे पास कोई किसी के लिए बुरा बोलता है, क्या हम उसको स्टॉप करते हैं कि मुझे ये नहीं सुनना? आप नहीं जानते, आपके सुनने के द्वारा आपके कानों में गए वर्ड्स, शैतान उनको काम में लेके आ सकता है। वो आपकी लाइफ को ट्रबल बना सकता है अगर आप ऐसे वर्ड्स को सुनते हैं। अगर मुंह से बोल दिया तो वो तो भयंकर है। मुंह से बोलना तो आपने अगर अंगीकार गलत कर लिया, वो तो गलत है ही है, पर सुनने के द्वारा भी शैतान आपको पकड़ सकता है। लिखा है, अगर तू यहोवा का भय मानेगा, बुराई से अलग रहेगा, तो उसका जो फ्रूट होगा, उसका जो फल होगा, लिखा है, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। तेरी हड्डियों में मॉइस्चर रहेगा, तू तरोताजा रहेगा। तेरे शरीर में प्रॉब्लम, बीमारी नहीं रहेगी। तेरे शरीर में वो उस तरह से जो कड़वाहट है वो नहीं रहेगी। तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। तू पूरी तरह से जॉयफुल रहेगा। नो मोर सिकनेस, नो मोर लोनलीनेस, नो मोर एम्प्टीनेस। पर ये होगा कैसे? उसने कहा, फॉलो मी। अगर तू मुझे फॉलो करेगा, अगर तू मेरे मार्गों पर चलेगा, अपने मुंह से बुराई नहीं करेगा, समझ का सहारा नहीं लेगा, उसको स्मरण रखेगा, प्रेयरफुल लाइफ रखेगा, आते जाते उठते बैठते तेरे माइंड में ये बात रहेगी कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, मुझे वॉच कर रहा है, मुझे सुन रहा है। मेरा किया हुआ हर एक्शन परमेश्वर देख रहा है। मेरे किए गए हर वर्ड्स जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, परमेश्वर सुन रहा है। अगर आप इस भय में चलेंगे, तो आप सोच नहीं सकते कि परमेश्वर आपसे कैसे अचंभित तरीके से बात करेगा। उसके दूत आपको कवर करके रखेंगे। लिखा है कि ऐसा करके तू देख, तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आपके मन के ऊपर बोझ नहीं रहेगा। आपको पता होगा कि मैं प्रार्थना में जाने वाला हूं, मैं बुराई से अलग रहूंगा। सुबह प्रेयर की, दोपहर प्रेयर की, रात को प्रेयर की। मुझे प्रेयर में ही रहना है। चलते फिरते उठते बैठते माइंड में यही बात मुझे चलते रहनी है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। इस जिंदगी के बाद भी एक जिंदगी है, वहां जाने के लिए मेरी क्या तैयारी है। अगर आज यीशु मसीह आ जाए, तो क्या हम उसके साथ बादलों पे उठाए जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए और मेरे लिए, क्योंकि यीशु मसीह जल्द आएगा बादलों के ऊपर, बाइबल कहती है। और जो लोग उसको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर चुके हैं,
उसके साथ बादलों पे उठाए जाएंगे। बाइबल कहती है कि वो स्वर्ग में अपने लोगों को लेके जाएगा। अगर आज यीशु मसीह आ जाए तो क्या आप इस बात के लिए श्योर हैं कि आप उसके साथ बादलों पे उठाए जाएंगे, या अभी भी आप इस बात में श्योर नहीं हैं? अगर आप श्योर नहीं हैं तो आपको आज ही इसी वक्त मन फिराना है, पापों से तौबा करनी है, अपने आप को ग्रहण योग्य बनाना है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वन संपूर्ण मन से उसके ऊपर भरोसा रखना है, उसी को स्मरण करके अपने सारे काम करने हैं, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनना, उसका भय मानना, बुराई से अलग रहना है। ऐसा करने से हमारा शरीर, जो परमेश्वर ने हमें वर्ल्डली शरीर दिया, वो भी भला चंगा रहेगा और हमारी हड्डियां वो भी मॉइस्चर में रहेंगी। हालेलुया। आज हमने इस बात को खुद से जांचना है कि हम किस ओर जा रहे हैं। हालेलुया। हम इस चीज को देखें कि परमेश्वर क्या चाहता है और हम क्या कर रहे हैं। परमेश्वर ने आदम और हवा को इसलिए नहीं बनाया था कि वो मर जाए। उसने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए बनाया कि तुम मेरी संगति में रहो, तुम मेरी आवाज को सुन सको। बाइबल कहती है शाम के समय जब परमेश्वर अदन की वाटिका में आता था तो आदम और हवा से मिलता था, उनसे बातें करता था। वो चीज, वो एडवांटेज उन्होंने खुद ही पाप किया, और परमेश्वर इतना प्रेम करने वाला है, उसने उन पापों को ढांपने के लिए अपने इकलौते बेटे को दिया कि अब अगर तुम इसके ऊपर फेथ करोगे, ये तुम्हारे पापों को ले लेगा, तुम्हारे लिए क्रूस के ऊपर मरेगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठेगा, पर उस दर्द को, तकलीफ को सहेगा तुम्हारे लिए। अब तुम्हें जो करना है वो ये कि उसके ऊपर विश्वास करना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो उसने कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आप अपने आप को डेडिकेट करेंगे परमेश्वर के लिए, आप अपना टाइम निकालेंगे, आप उसके साथ समय बिताएंगे, उसी को स्मरण करके सब काम करेंगे, तो वो भले रास्तों को, सीधे मार्गों को भी खोलेगा। हालेलुया। तो मेरा फेथ है इन वचनों को आप फिर से सुनेंगे और इनके ऊपर मेडिटेट करेंगे ताकि आप अपना रिलेशन परमेश्वर के साथ सुधार सकें। आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जा सकते हैं, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC, और आप डेट वाइज इन प्रोग्राम्स को सर्च कर सकते हैं। जो भी प्रोग्राम आप मिस कर देते हैं रेडियो लाइव से, आप YouTube के ऊपर जाके उसको फिर से सुन सकते हैं और अपने दोस्तों को, मित्रों को आप आगे इसको बांट सकते हैं ताकि हर एक जन अपने रिलेशन को परमेश्वर के साथ सुधारे, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आए तो उसके साथ उठाया जाए। हालेलुया। तो मेरा फेथ है आप ब्लेस्ड हुए हैं इन वचनों के द्वारा, और अगर आप चाहते हैं हमारी संडे सर्विस को ज्वाइन करने के लिए तो आप फेसबुक लाइव हर संडे दोपहर 2 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इन पर्सन अगर आप आना चाहें तो भी आप हमारे 51 एट फ्रेजर स्ट्रीट 660 ईस्ट बिल्डिंग नंबर, उसमें आप हमसे मिल सकते हैं। आने से पहले फ़ोन कर सकते हैं अगर आप चाहते तो हम उस तरह से अरेंज कर सकते हैं। और अगर आप वैसे भी आना चाहते हैं तो आप मोस्ट वेलकम। परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। आपकी कोई भी अगर प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आप हमें ज़रूर संपर्क करें और हम प्रार्थना करेंगे। और मेरा विश्वास है कि हमारा परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। और अगर आप जानते हैं किसी भी ऐसे भाई बहन, किसी ऐसे व्यक्ति को जो अपने खाने में इन दिनों में स्ट्रगल कर रहा है, तो उस तक आप ये वचन, ये मैसेज ज़रूर पहुंचाएं कि वो हमें कॉल करे 7788922250 के ऊपर, और हम उसे बताएंगे वो अपना खाना कैसे हमारा चर्च जो कि 51 एट फ्रेजर स्ट्रीट वैंकूवर BC में है, वहाँ से वो पिक कर सकता है। ये टोटली फ्री है। तो आप ये मैसेज ज़रूर ज़रूरतमंद तक पहुँचाएँ ताकि कोई भी भूखे ना सोने पाए। हालेलुया। तो आइए, इससे पहले कि हम प्रोग्राम को ख़त्म करें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में दे दिया। आपने हमें यह मौका दिया कि हम एक बार फिर से आपके कलाम में से सीख सकें। महान परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि अगर मैं स्वामी हूं तो मेरा भय कहाँ है, अगर पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आज तेरे वचनों के द्वारा जितने लोगों ने सुना उनके दिल में तेरा भय आए, तेरा वो आदर आए, तेरी रिस्पेक्ट आए, ताकि वो बुराई से दूर रह सकें, अपने आप को बुराई से अलग रखें, तुझे स्मरण करके सब काम करें ताकि तू उनके लिए सीधे मार्गों को निकाल सके। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर मैं तेरी आशीष को मांगता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन जो बीमार है, इस वक्त मेरी आवाज़ को सुन रहा है या बाद में भी सुने, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उसकी लाइफ में
तेरा अनदेखा हाथ नजर आए और वो चंगियाई को ग्रहण करे। इनका फाइनेंस चंगा हो, इनकी बॉडी हील हो, इनके थॉट्स हील हो, हर नेगेटिविटी यीशु मसीह के नाम से कैंसिल हो, हर एक चीज जो शैतानी है इनकी लाइफ, बॉडी या घर में यीशु मसीह के नाम से खत्म हो और तेरा नाम महिमा पाए। महान परमेश्वर, आपकी इच्छा है तो नेक्स्ट वीक फिर से हम तेरे प्रोग्राम के साथ एक दूसरे को मिलें, तेरे नाम को महिमा दें, इनकी जिंदगियों में बड़ी गवाहियों को हम देखें। पिता परमेश्वर, तुझ जीवित परमेश्वर को सर्व करने वाले ये हो सके। और मैं प्रार्थना करता हूं, अगर अब तक इनमें से किसी ने तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया तो उसे मांस का दिल दे, पत्थर का दिल निकाल के मांस का दिल दे, ताकि वो तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे। और पिता परमेश्वर, तू उसे स्वर्ग में अपने साथ लेके जाने वाला हो। महान परमेश्वर, मैं आदर और महिमा तेरे जलाली नाम को देता हूँ। बाकी के समय को तेरे जोरावर हाथों में देते हुए इन सब को तेरे हाथों में देता हूँ। खुदावंद, हर एक के साथ होना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा परमेश्वर उसको एज इट इज रिलीज करे। तो मैं आप सबका थैंक्स करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक सुबह 7 बजे। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा।